हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनी ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप जान रहे हैं, हम लोग छत्तीसगढ़ भूगोल जो है डॉक्टर एलन वर्मा सर की किताब है, उसका एमसीक्यू एंड पीवाईक्यू सीरीज़ लेकर के आए हैं, जिसमें आज यह हमारा जो है सीरीज़ का 10वां दिन है और चैप्टर 10 का अध्ययन करेंगे, ऊर्जा संसाधन से संबंधित। इसमें आज हम लोग जो है एमसीक्यू और पीवाईक्यू के साथ जो है थ्योरी क्लासेस को भी देखेंगे। थ्योरी पढ़ेंगे, फिर कुछ एमसीक्यू रहेंगे, फिर थ्योरी और कुछ एमसीक्यू, ऐसे करके पूरा आज इसमें जो है 70 एमसीक्यू रहेगा और पूरा थ्योरी क्लास रहेगा। मैं पहले सीरीज़ में जो है केवल एमसीक्यू करा रहा था, फिर कुछ लोगों ने बोला कि सर इसमें जो है थ्योरी क्लास कभी करा दीजिए करके, तो मैं थ्योरी प्लस एमसीक्यू करके लाया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है सीरीज़, तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्लास कैसा लग रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ में ऊर्जा संसाधन। देखिए, मानव सभ्यता के विकास का मूल आधार क्या है? ऊर्जा है। ऊर्जा से ही वैज्ञानिक, प्राविधिक, आर्थिक और औद्योगिक विकास होता है। ठीक है। ऊर्जा संसाधन को वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक भागों में बांटा जाता है। देखिए, लाइन टू लाइन कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो हर चीज़ को ध्यान से देखते चलिए। यहाँ देखिए, ऊर्जा संसाधन को वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक भागों में बांटा जाता है। वाणिज्यिक संसाधन के अंतर्गत जो है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल शक्ति, परमाणु शक्ति और पवन ऊर्जा इत्यादि आते हैं। जबकि गैर वाणिज्यिक ऊर्जा के अंतर्गत देखिए जलाऊ लकड़ी, चारकोल, गोबर के उपले और पशु ऊर्जा आते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसे अनवीनीकरण अर्थात क्षयशील और नवीनीकरणीय दो भागों में पुनः विभक्त करते हैं। अनवीनीकरणीय मतलब इसके अंतर्गत जो है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और परमाणु शक्ति आते हैं। इसकी मात्रा जो है निश्चित और सीमित होती है। एक बार समाप्त हो जाने पर इन्हें पुनः आपूर्ति संभव नहीं है। इसको अनवीनीकरण कहते हैं। और नवीनीकरण में अक्षयशील ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होती है। ठीक है। देखिए आगे, ऊर्जा को परंपरागत और गैर परंपरागत दो भागों में बांटते हैं। विश्व में ऊर्जा के प्रमुख स्रोत परंपरागत ऊर्जा के हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस इत्यादि। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत जो है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल शक्ति और बायोगैस इत्यादि आते हैं। प्रदेश में जो है शक्ति के प्रमुख साधन जो है कोयला और विद्युत शक्ति है। तो देखिए, कोयला से संबंधित चीज़ें, तो छत्तीसगढ़ में कोयला का प्रचुर भंडार जो है 74,192 मिलियन टन है, जो देश के कुल भंडार का जो देखिए 20.53% है और देश के कुल उत्पादन का 20.73% प्रदेश में होता है। प्रदेश में कुल राजस्व प्राप्ति का कोयला का योगदान कितना है? तो 33% है। ये है ना, इसे जो है काला हीरा भी कहते हैं। इसका उपयोग जो है ताप विद्युत के साथ साथ सीमेंट और इस्पात उद्योग में होता है। कोयले ने परिवहन उद्योग, व्यापार तथा कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दी, जिसके कारण 19वीं सदी के प्रारंभ में कोयले को काला सोना के रूप में जाना जाने लगा। ये देखिए, 19वीं सदी के प्रारंभ में कोयले को क्या कहते, काला सोना के रूप में जाना जाता था। ठीक है। इससे यूरोप, अमेरिका में औद्योगिक उत्पादन इतना बढ़ा कि विश्व का सारा सोना वहीं एकत्र होने लगा। नेक्स्ट देखिए आगे क्या है, तो प्रदेश के अधिकांश भागों में गोंडवाना युगीन शैलों में कोयला मिलता है। प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कोरबा में हसदो और उसकी सहायक नदी घाटियों में है। सरगुजा में देखिए तो विश्रामपुर, चिरमिरी, झिलमिली, लखनपुर, जोहिला, सोनहत, तातापानी और रामकोला है। वहीं रायगढ़ में देखिए तो केलो और मान नदी की घाटियों में जो है कोयला की प्राप्ति होती है। कोरबा कोयला क्षेत्र देखिए, उत्पादन की दृष्टि से प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र क्या है? कोरबा है। कोरबा में लगभग जो है 11,755.66 मिलियन टन कोयले का भंडार है। यह क्षेत्र जो है 626 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। हसदो नदी इस क्षेत्र के मध्य से बहती है, लगभग जो है 320 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है।
यहाँ के प्रायः प्रत्येक नदी नालों में कोयले के निक्षेप मिलते हैं। ऊर्जा ऊंचे भागों में कोयले के निक्षेप अधिक हैं, जैसे बराकर समूह की शैलों में प्रसिद्ध हसदो कोलफील्ड और रामपुर कोलफील्ड स्थित है। यहाँ के रेत पत्थर की चट्टानें भूमिगत खानों के लिए एक मजबूत छत प्रदान करती है। यहाँ बराकर चट्टानें में कई कोयले की खानें हैं। हसदो नदी के दाहिने किनारे कोरबा के दक्षिण में 36.30 मीटर मोटी कोयले की परत है, जो कि 21.2 मीटर नीचे सेल चट्टानों के नीचे है। हसदो के दक्षिण भाग में दाहिने किनारे कोयले दिखाई देती है। हसदो के दाहिने किनारे जो है 19.8 मीटर मोटी परत है। लाफा के 5 किलोमीटर उत्तर में कोयले का निक्षेप है। हसदो के बाएं किनारे मानिकपुर के निकट जो है 2 खाने हैं। देखिए, विश्रामपुर के निकट दूसरी निक्षेप जो है कचांदी नाला के पास, जो कि विश्रामपुर से 3.2 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। वहीं कोरबा के उत्तर और उत्तर पूर्व में विभिन्न तहों वाली कोयले की परतें पाई जाती है। केसला के उत्तर में 3 निक्षेप मिलती है, जिसकी मोटाई देखिए 0.9 मीटर, 1.2 मीटर और 1.5 मीटर है। पहाड़ी क्षेत्रों में कोयले के परत की मोटाई अपेक्षाकृत अधिक है। इस तरह के 2 जमाव मिले हैं। यहाँ से 3.4 किलोमीटर की दूरी पर पूर्व में पतरियापाली के उत्तर पूर्व में स्थित है, जिसमें 3 क्षेत्रों में कोयले के परत मोटाई क्रमशः 1.8 मीटर, 3.6 मीटर और 5.4 मीटर है। परसाखोल के 3.2 किलोमीटर दूरी पर पूर्व में 5 किलोमीटर मोटी परत है। दूसरे परतों की मोटाई देखिए 6.7 मीटर है, जो कि छुहिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। यहाँ के प्रमुख कोयला खान देखिए सूराकछार BC, रजगामार B, मानिकपुर F, धेलवा D BC, कुशमुंडा F और गेवरा EF में है। ये जो कोरबा क्षेत्र से संबंधित थे। अब देखिए मांड केलो की घाटी में कोयला क्षेत्र। प्रदेश में सबसे अधिक कोयले का भंडार जो है मांड और केलो नदियों की घाटी में है। मांड घाटी और केलो की घाटी में 21,853.6 मिलियन टन कोयले का अनुमानित भंडार है। मांड नदी घाटी का कोयला क्षेत्र कोरबा कोयले क्षेत्र के पश्चिम भाग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और यहाँ देखिए डोम नारा के पास 2 खाने हैं, जिसे 1939 में प्रारंभ किया गया था, जो कि रायगढ़ कोयला क्षेत्र के उत्तर पश्चिम कोने में स्थित है। यह 518 किलोमीटर क्षेत्र में स्थित है। डोम नारा और बरौद की खाने प्रसिद्ध है। रायगढ़, खरसिया, गरघोड़ा और धर्मजयगढ़ में खाने विस्तृत है। ये जो है रायगढ़ जिले से संबंधित थे। नेक्स्ट देखिए आप सरगुजा क्षेत्र में। सरगुजा कोयला क्षेत्र, इसके अंतर्गत देखिए सरगुजा जिले के विश्रामपुर, तातापानी, रामकोला, लखनपुर कोयले के क्षेत्र आते हैं। ठीक है, जिसमें देखिए पहला विश्रामपुर कोयला क्षेत्र। इसका विस्तार पूछा जाए तो देखिए 1036 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है, क्षेत्र में विस्तृत है। और यहाँ देखिए जहाँ 1630 मिलियन टन कोयले का संचित भंडार है। यहाँ कोयले का उत्तम किस्म पाया जाता है, विश्रामपुर कोयला क्षेत्र। ठीक, नेक्स्ट दूसरा देखिए तातापानी। रामकोला कोयला क्षेत्र का विस्तार सरगुजा के उत्तरी भागों में है। इस कोयला क्षेत्र का विस्तार लगभग 260 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। यहाँ 3086 मिलियन टन का अनुमानित भंडार है तातापानी में। वहीं लखनपुर कोयला क्षेत्र में देखिए यहाँ सरगुजा के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। इस कोयला क्षेत्र का विस्तार लगभग 340 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। यहाँ उत्तम श्रेणी के कोयला के भंडार मिलते हैं। यहाँ देखिए 459 मिलियन टन का अनुमानित भंडार है। वहीं चौथा देखिए कोरिया कोयला क्षेत्र। इसके अंतर्गत चिरमिरी, सोनहत, झिलमिली क्षेत्र आते हैं। यह कोरिया के दक्षिण भाग में स्थित है। इस क्षेत्र का विस्तार लगभग 130 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। यहाँ कोयले का संचित भंडार लगभग 1012.6 मिलियन टन है। सोनहत कोयला क्षेत्र कोरिया के पूर्वी भागों पर स्थित है। इस क्षेत्र का विस्तार जो है 852 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। सोनहत कोयला क्षेत्र यहाँ जो है 95 मिलियन टन
नॉन कुकिंग कोयले का भंडार है। कहाँ की बात कर रहे हैं, देखिए सोनहत कोयला क्षेत्र की। झिलमिली कोयला क्षेत्र का विस्तार देखिए कोरिया के दक्षिण पूर्वी भाग में है। इसका विस्तार 180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है और इस क्षेत्र में 300 मीटर मोटे संस्तर पाए जाते हैं कोयले के, झिलमिली कोयला क्षेत्र में। नेक्स्ट देखिए 5वां हसदो रामपुर कोयला क्षेत्र। इस क्षेत्र का विस्तार बिलासपुर, कोरबा, कोरिया, सरगुजा जिलों के समीपवर्ती क्षेत्रों में है। पूछा जा सकता है ना विस्तार कहाँ कहाँ है, तो देखिए बिलासपुर हो गया, कोरबा, कोरिया और सरगुजा जिले के समीपवर्ती क्षेत्रों में। इस क्षेत्र का विस्तार लगभग 1035 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ कोयले का निक्षेप जो है हसदो नदी के किनारे किनारे तथा रामपुर में है। यहाँ के कोयले की परत की मोटाई देखिए 30 मीटर के आसपास है। ठीक है, तो ये जो है कोयला से संबंधित रहा। और अब इससे जो है हम बनने वाले MCQ को देखेंगे, फिर आगे थ्योरी देखेंगे। तो चलिए देखिए यहाँ क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, छत्तीसगढ़ में कोयले का प्रचुर भंडार कितना है। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 74,192 मिलियन टन, ऑप्शन बी है 21,853 मिलियन टन, ऑप्शन सी है 11,755 मिलियन टन और ऑप्शन डी है 3,086 मिलियन टन। तो हमने कितना पढ़ा है, छत्तीसगढ़ में कोयले का प्रचुर भंडार जो है 74,192 मिलियन टन है। इस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर को क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, देश के कुल कोयला भंडार का कितना प्रतिशत भाग छत्तीसगढ़ में स्थित है, छत्तीसगढ़ में है। तो पहला ऑप्शन देखिए 20.73%, ऑप्शन बी देखिए 20.53%, ऑप्शन सी है 33% और ऑप्शन डी में है आपका 25%। तो पूछा क्या है, भंडारण का कितना प्रतिशत है। तो इस हिसाब से हमारा इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 20.53% क्या है, भंडारण है, भंडारण। ठीक है, और वहीं पूछा जाए अगर उत्पादन, तो उत्पादन क्या होगा 20.73। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ पूछा है छत्तीसगढ़ में देश के कुल कोयला उत्पादन का कितना प्रतिशत है, तो 20.73%, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, प्रदेश के कुल राजस्व प्राप्ति में कोयले का योगदान कितना प्रतिशत है। तो आपके ऑप्शन है 20.53%, ये क्या है, भंडारण है, तो ये कट जाएगा। 20.73% क्या है, उत्पादन है, ये भी नहीं हुआ। बच गए दो ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी क्या है 33%, ऑप्शन नंबर डी क्या है 50%। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 33% जो है राजस्व प्राप्ति में कोयले का योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, 9वीं सदी के प्रारंभ में कोयले को किस रूप में जाना जाने लगा था। तो पहला ऑप्शन है काला हीरा, ऑप्शन बी है काला सोना, ऑप्शन सी है हरा सोना और ऑप्शन डी है तरल सोना। तो हमने क्या पढ़ा है थ्योरी में कि 19वीं सदी के प्रारंभ में कोयले को काला सोना के नाम से जाना लगा था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, छत्तीसगढ़ के अधिकांश भागों में किस युगीन समूहों में कोयला मिलता है। ऑप्शन ए कडप्पा, ऑप्शन बी धारवाड़, ऑप्शन सी गुड़वाना और ऑप्शन डी है विंध्यन। तो कडप्पा में क्या मिलता है, चूना, तो ये कट जाएगा। धारवाड़ में क्या मिलता है, लोहा, ऑप्शन बी नहीं होगा। तो इस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी या फिर सी हो सकता है। तो गुड़वाना सेल समूह में क्या पाया जाता है, कोयला, ऑप्शन सी जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्पादन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला उत्पादन क्षेत्र कौन सा है। उत्पादन की दृष्टि से सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र छत्तीसगढ़ राज्य में कौन है। ऑप्शन ए है विश्रामपुर, ऑप्शन बी है कोरबा, ऑप्शन सी है तातापानी, ऑप्शन डी है कोरिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी कोरबा, उत्पादन की दृष्टि से सबसे बड़ा कोयला उत्पादन क्षेत्र छत्तीसगढ़ में। कोरबा कोयला क्षेत्र का विस्तार लगभग कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए देखिए 626 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी है 320 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी है 518 वर्ग किलोमीटर और ऑप्शन डी है 1036 वर्ग किलोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 626 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए,
प्रसिद्ध हसदो कोलफील्ड और रामपुर कोलफील्ड किस समूह के सेल में स्थित हैं? ऑप्शन ए है तालचीर समूह, ऑप्शन बी है बराकर समूह, ऑप्शन सी है रानीगंज समूह और ऑप्शन डी है कमाठी समूह। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बराकर समूह। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विश्रामपुर से 3.2 किलोमीटर पूर्व में कौन सा नाला स्थित है? केलो नाला, कचांदी नाला, मांड नाला या हसदो नाला? तो विश्रामपुर से 3.2 किलोमीटर पूर्व में स्थित क्या है? कचांदी नाला है, जहाँ कोयले का निक्षेप है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, मानिकपुर एफ, ढेलवा डी बीसी, कुशमुंडा एफ और गेवरा ई एफ प्रमुख कोयला उत्पादन क्षेत्र किस क्षेत्र में है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए विश्रामपुर, ऑप्शन बी तातापानी, ऑप्शन सी कोरबा और ऑप्शन डी रायगढ़। तो देखिए यहाँ मानिकपुर या ढेलवाडी आप जाने ना जाने, लेकिन कुशमुंडा को जानते हैं और गेवरा को जानते हैं, कहाँ कोरबा जिला में। तो इस हिसाब से करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कोरबा जिला होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12, छत्तीसगढ़ प्रदेश के सबसे अधिक कोयले का भंडार किन नदियों की घाटियों में है? शिवनाथ और महानदी नहीं होगा, मांड और केलो नदी, इंद्रावती, सबरी और रिहंद और करहार। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, मांड और केलो नदी में कोयले का अत्यधिक भंडार है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13, मांड और केलो की घाटियों में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है? आपके ऑप्शन है ए 21,853.6 मिलियन टन, ऑप्शन बी है 11,755.66 मिलियन टन, ऑप्शन सी है 3,086 मिलियन टन और ऑप्शन डी है 1,012.6 मिलियन टन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 21,853.6 मिलियन टन जो है अनुमानित भंडार है मांड एवं केलो घाटी में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14, रायगढ़ कोयला क्षेत्र में डोम नारा के पास खदानें किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? आपके ऑप्शन है ए 1920, बी 1939, सी 1947 और डी है 1956। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1939 में हुआ था प्रारंभ डोम नार के पास। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15, डोम नारा और बराउत के प्रसिद्ध कोयला खदान किस जिले के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए है कोरबा, ऑप्शन बी सरगुजा, ऑप्शन सी रायगढ़ और ऑप्शन डी कोरिया। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। हम जानते हैं डोम नारा और बराउत कोयला क्षेत्र रायगढ़ जिला के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16, विश्रामपुर कोयला क्षेत्र का विस्तार लगभग कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है? 1036 वर्ग किलोमीटर, 260 वर्ग किलोमीटर, 340 वर्ग किलोमीटर या फिर डी है 130 वर्ग किलोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1036 वर्ग किलोमीटर। देखिए थ्योरी को ध्यान से पढ़ेंगे एक एक लाइन को, तब ये क्वेश्चंस बनेंगे, क्योंकि पूरा फैक्चुअल और डाटा बेसिस क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17, विश्रामपुर कोयला क्षेत्र में लगभग कितना संचित कोयला भंडार है? आपके ऑप्शन ए है 1630 मिलियन टन, ऑप्शन बी है 3086 मिलियन टन, ऑप्शन सी है 459 मिलियन टन और ऑप्शन डी है 95 मिलियन टन। तो विश्रामपुर कोयला क्षेत्र में 1630 मिलियन टन कोयले का भंडार है, 1630 मिलियन टन, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18, तातापानी रामपुर कोयला क्षेत्र किस जिले के उत्तरी भाग में स्थित है? कोरिया, सरगुजा, बिलासपुर या रायगढ़? तातापानी राम कोयला क्षेत्र ऑप्शन नंबर बी सरगुजा के उत्तरी क्षेत्र में है। तातापानी कहाँ आता है? बलरामपुर जिला। तो सरगुजा के उत्तरी क्षेत्र आ गया करेक्ट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, लखनपुर कोयला क्षेत्र में अनुमानित कोयले का भंडार कितना है? आपके ऑप्शन है ए 3086 मिलियन टन, बी है 459 मिलियन टन, सी है 1012.6 मिलियन टन और ऑप्शन डी है 300 मिलियन टन।
तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 459 मिलियन टन। चिरमिरी, सोनहत, झिलमिली कोयला क्षेत्र किस कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? सरगुजा, कोरिया, रायगढ़ या कोरबा? तो करेक्ट आंसर होगा कोरिया। चिरमिरी, सोनहत और झिलमिली। क्वेश्चन नंबर 21, सोनहत कोयला क्षेत्र के लगभग कितना नॉन कोकिंग कोयले का भंडार है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। नॉन कोकिंग कोयले से सोनहत कोयला क्षेत्र में लगभग कितना नॉन कोकिंग कोयले का भंडार है? आपके ऑप्शन है, देखिए 95 मिलियन टन, 300 मिलियन टन, 1012.6 मिलियन टन या 459 मिलियन टन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 95 मिलियन टन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, झिलमिली कोयला क्षेत्र का विस्तार कितना है? 852 वर्ग किलोमीटर, 180 वर्ग किलोमीटर, 130 वर्ग किलोमीटर या डी है 340 वर्ग किलोमीटर? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 180 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 23, झिलमिली कोयला क्षेत्र में कोयले के कितने मोटे संस्तर पाए जाते हैं? 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर या 500 मीटर? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 300 मीटर। नेक्स्ट देखिए, हसदो रामपुर कोयला क्षेत्र का विस्तार लगभग कितने वर्ग किलोमीटर में है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1035 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, हसदो रामपुर क्षेत्र कोयले की परत की मोटाई लगभग कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 30 मीटर। ये रहा 25 क्वेश्चन कोयले से संबंधित। अब नेक्स्ट देखते हैं थ्योरी विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति को द्वितीय स्रोत कहते हैं। बिजली के स्रोत के रूप में सर्वाधिक उत्पादन तापीय ऊर्जा से होती है। छत्तीसगढ़ प्रदेश का ऊर्जा आधिक्य वाला राज्य है। इसे देश की ऊर्जा राजधानी के रूप में जाना जाता है। छत्तीसगढ़ से दिल्ली, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र इत्यादि राज्यों में विद्युत की आपूर्ति की जाती है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखें तो रायपुर म्युनिसिपल कमेटी ने 1926-27 में रायपुर शहर में जल आपूर्ति हेतु विद्युत की व्यवस्था करने हेतु 2.50 अर्थात 2.5 लाख रुपए खर्च होने की आवश्यकता महसूस की थी। कब? तो देखिए 1926-27 में रायपुर म्युनिसिपल कमेटी के द्वारा। 19 मार्च 1928 को कलकत्ता की एक फर्म ने पानी की आपूर्ति के लिए बिजली की व्यवस्था अक्टूबर 1928 से प्रारंभ की। सन 1939 में 240 किलोवाट क्षमता वाले पावर स्टेशन की स्थापना की गई। इस समय शहर में बिजली आपूर्ति होती हेतु एक योजना बनाकर मद्रास भेजा गया। रिपोर्ट 1945 में प्राप्त हुआ। सन 1946-47 से 1950-51 तक यहाँ की विद्युत व्यवस्था पूर्वी ग्रिड सिस्टम से की जाने लगी। इसी अवधि में शासकीय विद्युत विभाग की स्थापना हुई। सन 1950 के अंत तक रायपुर पावर स्टेशन क्षमता 4000 किलोवाट की हो गई तथा सन 1953 में मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड के अंतर्गत आ गया। सन 1958 में भिलाई पावर हाउस से पर्याप्त विद्युत की आपूर्ति होने लगी। अप्रैल 1959 में कोरबा ताप विद्युत गृह बिजली की आपूर्ति होने लगी। छुईकदान विद्युत केंद्र की स्थापना जो है सन 1926 में, राजनांदगांव में सन 1928 में, खैरागढ़ में सन 1930 में, 26, 28 और 30 में हुई थी। इन तीनों केंद्रों पर डीजल तेल से चलने वाली मशीनों से विद्युत उत्पादन हुआ। यह पूछा जाएगा ना, डीजल तेल याद रखिए। सन 1952-53 के दौरान राजनांदगांव विद्युत केंद्र में केवल निम्न और मध्यम वोल्टता के औद्योगिक विद्युत बेची। मई 1953 में रायपुर विद्युत केंद्र में विद्युत आपूर्ति की जाने लगी। अगस्त 1957 में भिलाई में 6000 किलोवाट की क्षमता वाले विद्युत उत्पादन केंद्र की स्थापना हुई। यह डीजल विद्युत उत्पादन केंद्र था भिलाई। नेक्स्ट देखिए, रायगढ़ रियासत में सन 1948 के पूर्व रायगढ़, जसपुर और सारंगगढ़ में छोटे छोटे विद्युत केंद्र थे। 1948 में रायगढ़ विद्युत केंद्र की स्थापना क्षमता 100 किलोवाट, जसपुर केंद्र में 37 किलोवाट और सारंगगढ़ में 35 किलोवाट हुई। सबसे पहले 1924 में सारंगगढ़ में, 1931 में रायगढ़ में, सबसे पहले देखिए 1924 में सारंगगढ़ में, 1931 में रायगढ़ में और सन 1941 में जसपुर में विद्युत केंद्र बना। सन 1950 में रायगढ़ विद्युत केंद्र की स्थापना क्षमता जो है 100 किलोवाट की थी और उपभोक्ताओं की संख्या जो है 273 थी।
सन 1960 में 61 तक विद्युत गृह की स्थापित क्षमता 500 किलोवाट हुई और 100 किलोवाट की थी तथा उपभोक्ताओं की संख्या देखिए 1311 थी। बिलासपुर शहर में विद्युत आपूर्ति के बारे में लोगों ने सन 1933-34 में सोचना शुरू किया। दूसरे वर्ष लाहौर विद्युत आपूर्ति कंपनी को शहर की विद्युत आपूर्ति हेतु आदेश प्रदान किया। इसके बाद सन 1935-36 में सेंट्रल इंडिया कंपनी को आदेश ट्रांसफ़र कर दिया गया। इस तरह बिलासपुर शहर को सन 1935-36 में विद्युत की आपूर्ति प्रारंभ हुई। पूछा जाएगा कि बिलासपुर को विद्युत की आपूर्ति कब प्रारंभ हुई, तो 1935-36। बिलासपुर शहर में विद्युत आपूर्ति के बारे में लोगों ने कब सोचना शुरू किया, तो 1933-34 में। सबसे पहले सारंगगढ़ में कब चालू हुआ, तो 1924 में, रायगढ़ में 1931 में और जसपुर में 1941 में। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। देखिए, ताप विद्युत। छत्तीसगढ़ में तापी उत्पादन का प्रारंभ कोरबा से हुआ। यहाँ विद्युत के उत्पादन कोयले से होता था, जो तापी विद्युत था। कोरबा का ताप विद्युत केंद्र एशिया का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र माना जाता है। प्रथम विद्युत संयंत्र देखिए 25 जून 1957 को प्रारंभ हुआ और 1 मार्च 1959 को वितरण प्रारंभ हुआ। यहाँ 30 मेगावाट के 3 तथा 10 मेगावाट के 1 संयंत्र स्थापित थे। इसके पश्चात मई 1963 में 200 मेगावाट के विस्तार कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, जिसमें 50 मेगावाट के प्रथम संयंत्र का प्रारंभ 5 सितंबर 1966 को तथा दूसरे 50 मेगावाट संयंत्र का प्रारंभ जो है 16 मई 1967 को प्रारंभ हुआ। इसके बाद पुनः 50-50 मेगावाट के संयंत्रों का निर्माण कार्य जारी हुआ। सन 1967 के अंत में बनकर तैयार हुआ। कोरबा नगर में 1981 में 120 मेगावाट क्षमता के 2 संयंत्रों की स्थापना हुई। इस तरह छत्तीसगढ़ में ताप विद्युत उत्पादन क्षमता 540 मेगावाट हो गई। यहाँ 210 मेगावाट क्षमता के 4 संयंत्रों की स्थापना की गई। कोरबा के 3 विद्युत केंद्रों की स्थापना, कोरबा विद्युत केंद्र, हसदो ताप विद्युत केंद्र, कोरबा सुपर थर्मल पावर स्टेशन। कोरबा में 1982-83 में विश्व बैंक की सहायता से नेशनल सुपर थर्मल पावर NTPC केंद्र की स्थापना हुई 82-83 में, जिससे कोरबा नगर को 2370 मेगावाट विद्युत अतिरिक्त उत्पादन होने लगा। नेशनल सुपर थर्मल पावर सिपत बिलासपुर में देश का सबसे बड़ा इस्पात विद्युत संयंत्र स्थापित की गई, जिसमें 2640 मेगावाट विद्युत उत्पादन की क्षमता होगी। यह देश के सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित पहली परियोजना थी। प्रथम चरण में 660 मेगावाट क्षमता की 3 इकाइयाँ स्थापित होंगी। अब निजी क्षेत्रों में प्रदेश के ताप विद्युत उत्पादन किया जा रहा है, जो निम्न है। जैसे देखिए, पहला जिंदल पावर लिमिटेड नई दिल्ली 1000 मेगावाट रायगढ़ जिला में है। भिलाई पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड दिल्ली देखिए 500 मेगावाट भिलाई में है। RPG कंपनी कलकत्ता 500 मेगावाट कोरबा। इंडिया थर्मल पावर लिमिटेड मुंबई 420 मेगावाट, ये भी कोरबा में है। मध्य भारत पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड रायपुर 300 मेगावाट कोरबा में। राज्य में प्रस्तावित ताप विद्युत केंद्र जैसे भैया थान सूरजपुर में देखिए 1000 मेगावाट 500 के 2 यूनिट। छत्तीसगढ़ राज्य एवं KSK का संयुक्त उपक्रम चांपा में 150 मेगावाट। छत्तीसगढ़ और गुजरात राज्य का संयुक्त उपक्रम 500 मेगावाट। कोरबा पूर्व ताप विद्युत गृह चरण 5वां 2.5 मेगावाट के 2 यूनिट 500 मेगावाट अर्थात। कोरबा पश्चिम ताप 1 यूनिट 500 मेगावाट के 5 सितंबर से 13 से उत्पादन प्रारंभ। ठीक है। लोको अमरकंटक ताप विद्युत गृह 250 मेगावाट के 2 यूनिट 500 मेगावाट पश्चिम ग्रिड में। और मड़वा ताप विद्युत परियोजना जिला जांजगीर चांपा देखिए 500 मेगावाट के 2 यूनिट अर्थात 1000 मेगावाट। नेक्स्ट देखिए जल विद्युत। जिन स्थानों पर ऊंचाई से गिरने वाली जल की शक्ति से विद्युत उत्पन्न की जाती है उन्हें जल विद्युत उत्पादन केंद्र कहते हैं। यह प्रदूषण रहित स्रोत है। प्रदेश की नदियों में जल विद्युत उत्पादन की प्रबल संभावनाएं हैं, किंतु इससे बहुत कम जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। राज्य के कुल जल विद्युत उत्पादन 138.7 मेगावाट है, जो कि उत्पादन क्षेत्र निम्न है। जैसे बोधघाट परियोजना देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 125 मेगावाट के 4 यूनिट 500 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन बोधघाट में। दूसरा देखिए एशियाई बैंक की सहायता से जल विद्युत परियोजना गंगरेल धमतरी, यहाँ देखिए 2.5 मेगावाट के 4 यूनिट अर्थात 10 मेगावाट। तीसरा देखिए सिकासार
लघु जल विद्युत परियोजना गरियाबंद रायपुर, क्षमता देखिए तो 3.5 मेगावाट के 2 यूनिट अर्थात 7 मेगावाट। वहीं मटनार नाला जल विद्युत परियोजना क्षमता देखिए तो 20 मेगावाट के 3 यूनिट अर्थात 60 मेगावाट, 11वीं पंचवर्षीय योजना के उत्पादन। 5वां देखिए लघु जल विद्युत परियोजना कोरबा पश्चिम में 0.85 मेगावाट के 2 यूनिट अर्थात 1.7 मेगावाट जल विद्युत प्रस्तावित है। वहीं देखिए 6वां लघु जल विद्युत गृह रुद्री धमतरी, क्षमता देखिए 0.220 मेगावाट। मिनी माता बांगो जल विद्युत केंद्र 1994-95 उत्पादन देखिए तो यहाँ कितना हो रहा है 40 मेगावाट के 3 यूनिट 120 मेगावाट, कोरबा की माचाडोली में स्थित है। देखिए क्वेश्चन इससे क्या बनेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, बिजली के स्रोत के रूप में छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक उत्पादन किस ऊर्जा का है? जल ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तापीय ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, छत्तीसगढ़ को देश के किस राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो ऊर्जा राजधानी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रायपुर का म्युनिसिपल कमेटी ने जल आपूर्ति हेतु विद्युत व्यवस्था किस वर्ष खर्च महसूस किया था? ऑप्शन है 1920-21, ऑप्शन बी 1926-27, ऑप्शन सी है 1930-31, ऑप्शन डी है 1940-41। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 26-27 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, रायपुर में पानी की आपूर्ति हेतु कलकत्ता के फर्म द्वारा बिजली व्यवस्था किस माह और वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा अक्टूबर 1928 में। सन 1939 में रायपुर में कितनी क्षमता वाले पावर स्टेशन की स्थापना की गई थी? 1939 में रायपुर में। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 240 मेगावाट किलोवाट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, सन 1946-47 में से 1950-51 तक रायपुर के विद्युत व्यवस्था किस ग्रिड सिस्टम से की जानी थी? पश्चिम ग्रिड, उत्तरी, पूर्वी या दक्षिणी? हमने क्या पढ़ा था? पूर्वी ग्रिड सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। रायपुर पावर स्टेशन मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड के अंतर्गत किस वर्ष आया था? रायपुर पावर स्टेशन आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 1947, ऑप्शन बी है 1950, ऑप्शन सी है 1953 और ऑप्शन डी है 1958। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 1953 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, कोरबा ताप विद्युत गृह की बिजली की आपूर्ति किस माह और वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए देखिए मार्च 1953, अगस्त 1957, अप्रैल 1959 या मई 1963। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी अप्रैल 1959 में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, छुई खदान, राजनांदगांव, खैरागढ़ विद्युत केंद्रों में विद्युत उत्पादन किस ईंधन या तेल से होता था? पेट्रोल, डीजल, केरोसिन या कोयला? तो हमने क्या पढ़ा है? डीजल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, भिलाई में 600 किलोवाट क्षमता वाले डीजल विद्युत उत्पादन केंद्र की स्थापना किस माह और वर्ष हुई थी? मई 1953, अगस्त 1957, अप्रैल 1959 या जून 1960? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अगस्त 1957। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, रायगढ़ रियासत में सबसे पहले 1924 में किस स्थान पर विद्युत केंद्र बना था? रायगढ़, जसपुर, सारंगढ़ या बिलासपुर? तो हमने क्या पढ़ा? 1924 में सारंगढ़, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, बिलासपुर शहर को किस वर्ष विद्युत आपूर्ति प्रारंभ हुआ? देखिए ये भी पढ़े थे, इंपॉर्टेंट है। 33-34, 35-36, 1940-41 या 1948-49? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1935-36 में। क्वेश्चन नंबर 13, छत्तीसगढ़ में तापीय उत्पादन का प्रारंभ किस स्थान से हुआ? रायपुर, भिलाई, कोरबा या सीपत? तो कोरबा से, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कोरबा में प्रथम विद्युत संयंत्र से विद्युत का वितरण कब प्रारंभ हुआ? 25 जून 1957, 1 मार्च 1959, 5 सितंबर 1966 या 16 मई 1967? 5 सितंबर 1966 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कोरबा में प्रथम ताप विद्युत संयंत्र का प्रारंभ कितनी क्षमता संयंत्र स्थापित की गई थी? 50-50 मेगावाट के 2 यूनिट, 30-30 मेगावाट के 3 और 10 के 1? तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16,
कोरबा में 1982-83 में किसके सहयोग से नेशनल सुपर थर्मल पावर प्लांट की स्थापना की थी? एशियाई विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र या IMF? करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, विश्व बैंक की सहायता से। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, सीपत बिलासपुर स्थित नेशनल सुपर थर्मल पावर कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 1000 मेगावाट, 2370 मेगावाट, 2640 मेगावाट या 5000 मेगावाट? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 2640 मेगावाट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, सीपत बिलासपुर विद्युत संयंत्र देश के किस तकनीकी पर आधारित पहली परियोजना है? तो सुपर क्रिटिकल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, सीपत परियोजना में प्रथम चरण में 660 मेगावाट क्षमता की कितनी इकाइयाँ स्थापित की गई थी? तो 3 इकाइयाँ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। देखिए 20 नंबर, क्वेश्चन नंबर 20, निजी क्षेत्र में जिंदल पावर लिमिटेड रायगढ़ में उत्पादन क्षमता कितनी है? 500 मेगावाट, 1000 मेगावाट, 420 मेगावाट या 300 मेगावाट? तो 1000 मेगावाट। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, राज्य में प्रस्तावित भैयाथान सूरजपुर ताप विद्युत परियोजना की कुल क्षमता कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1000 मेगावाट। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22, राज्य में कुल विद्युत क्षमता कितनी दर्शाती है? 100 मेगावाट, 120 मेगावाट, जल विद्युत 138.7 मेगावाट और 500 मेगावाट, तो 138.7 मेगावाट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23, प्रस्तावित बोधघाट जल विद्युत परियोजना की कुल क्षमता कितनी है? बोला ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बोधघाट परियोजना। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 500 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंगरेल जल विद्युत परियोजना की क्षमता कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 10 मेगावाट, यह भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, मिनी माता बांगो बांध जल विद्युत परियोजना कोरबा के माचाडोली में उत्पादन क्षमता 120 मेगावाट, 40 मेगावाट की 3 यूनिटें लगी है। ये रहा जल विद्युत से और विद्युत से संबंधित थ्योरी और क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। तो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में क्षेत्र में छत्तीसगढ़ राज्य की पहचान निरंतर बनती जा रही है। यहाँ ऊर्जा के स्रोत घरेलू उद्योग क्षेत्र में आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही है। प्रदेश में गैर परंपरागत ऊर्जा के विकास क्षेत्रीय कार्यालयों में रायपुर, बिलासपुर और जगदलपुर में है। क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है? रायपुर, बिलासपुर और जगदलपुर। इसके अंतर्गत 7.4 मेगावाट क्षमता विद्युत परियोजना स्थापित की गई है। राज्य में अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी। छत्तीसगढ़ में अक्षय ऊर्जा स्रोत से असीम संभावनाएं हैं। प्रदेश की राजधानी में स्थित ऊर्जा पार्क में अक्षय ऊर्जा स्रोत के लिए कार्य योजनाएं बनाने के लिए विभिन्न राज्यों और प्रदेश के अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से प्रोत्साहित करेगी। नेक्स्ट देखिए, बायोगैस। प्रदेश में रायपुर और बिलासपुर में 8 मेगावाट क्षमता की बायोगैस संयंत्र संचालित है। पौधों और कचरों से ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया बायोमास कहते हैं। पौधे, बैक्टीरिया, एंजाइम आदि को डालने से जो ऊर्जा मिलती है उसे बायोमास ऊर्जा कहते हैं। राज्य में कचरे से विद्युत उत्पादन पर जोर दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत दुर्ग, भिलाई और बिलासपुर में 3 से 6 मेगावाट विद्युत उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। पवन ऊर्जा देखिए, तो पवन ऊर्जा में विद्युत उत्पादन के नए नए क्षेत्रों में खोज की जा रही है। प्रदेश में सबसे बड़ी संभावनाएं हैं। हवा की गति तेज होगी तो पवन ऊर्जा उत्पन्न होगी। पवन के लिए वायु देखिए, इसको याद रखिएगा, 8 से 23 मीटर प्रति सेकेंड होनी चाहिए। इससे कम गति में पवन चक्की नहीं चल सकेगी। राज्य में वायु की औसत प्रति सेकंड 9.4 मीटर है।
अतः प्रदेश में पवन ऊर्जा की उत्पादन की स्थिति अनुकूल है। बालोद में पवन ऊर्जा संचालित है। नेक्स्ट देखिए सौर ऊर्जा। तो पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। सूर्य की विकिरणों के द्वारा पृथ्वी पर ताप की प्राप्ति होती है। सूर्य लगातार पृथ्वी को ऊर्जा की पूर्ति करता रहता है। सौर ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में बदलने, सौर बैटरियों के माध्यम से भोजन पकाने, जल गर्म करने, खाद्यान्न और फलों को सुखाने, लकड़ियों को प्रसंस्करण करने, पानी को साफ करने तथा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने का कार्य होता है। औद्योगिक जिला दुर्ग में शासकीय पॉलिटेक्निक दुर्ग, वन मंडल शिकारी टोला और अंजोरा के पशु प्रजनन क्षेत्र में, दंडकारण्य के भोपालपट्टनम और उसूर के विकास खंडों में लगभग 95 गाँवों में सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के माध्यम से सौर फोटो वोल्टाइक प्रणाली के माध्यम से विद्युतीकरण किया गया है। अचानक मार्ग व तमोर पिंगला अभ्यारण्यों में लगभग 35 गाँवों के लिए यह योजना प्रस्तावित है। सौर पथ प्रकाश यंत्र की स्थापना गरियाबंद जिले के गरियाबंद, महासमुंद जिले के बारनौपारा अभ्यारण्य में 171 सौर पथ यंत्र और राजनांदगांव जिले के दलदली में 5 सौर पथ संयंत्र लगे हैं। ऊर्जा विकास निगम की ओर से 7 सामुदायिक सौर प्रकाश संयंत्र लगाए गए हैं, जो राजनांदगांव के ऊर्जा ग्राम, गंवरगांव, कुल्हाड़ी घाट और शोभा दुर्ग जिले के बंजारी और कोड़ेकसा में है। प्रदेश में सौर ऊर्जा की नीति देखिए। छत्तीसगढ़ में सौर ऊर्जा बढ़ाने हेतु उपयोग में राज्य में एक सौर नीति 2012-17 घोषित किया गया। इसके निम्नलिखित बिंदु हैं। पहला देखिए, राज्य में सौर विद्युत उत्पादन को प्रोत्साहित करना और विकसित करने को प्रेरित करना। विद्युत उत्पादन में निजी क्षेत्र को भागीदारी में अधिक बढ़ावा देना। पहुंचविहीन क्षेत्रों, दूरस्थ क्षेत्रों में ग्रामीणों को विद्युतीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु स्थानीय स्तर पर अनुप्रयोगों को प्रोत्साहित करना। राज्य में विकेंद्रित उत्पादन और वितरण को बढ़ावा देना। ऐसे क्षेत्रों के लिए कुशल और अकुशल कार्यशील व्यक्तियों की व्यवस्था करना। इससे संबंधित नई योजनाओं को प्रोत्साहित करना। इससे संबंधित उत्पादन और विनिर्माण से संबंधित सहायक उद्योगों को बड़े बड़े पैमाने पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोज संभावना तलाश करना। स्वच्छ ऊर्जा की पहुंच सुनिश्चित करना। यहाँ देखिए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह कोरबा पूर्व में है, 2.5 मेगावाट की 2 यूनिट 2007 से। हसदो ताप विद्युत गृह पश्चिम 840 मेगावाट, कोरबा पश्चिम देखिए 500 मेगावाट। अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत मड़वा जांजगीर चांपा 1000 मेगावाट 2016 से। इस प्रकार 2840 मेगावाट क्या है, ताप विद्युत है, और 138.70 जो है जल विद्युत है। इस प्रकार कुल कितना है विद्युत क्षमता जल और ताप मिलाकर के, तो 2978.70 मेगावाट। तो ये रहा पूरा थ्योरी। अब देखते हैं क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में गैर परंपरागत ऊर्जा विकास के लिए कार्यालय किन स्थानों पर स्थित है? तो क्या पढ़ा था हमने? रायपुर, बिलासपुर और जगदलपुर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। गैर परंपरागत ऊर्जा विकास के अंतर्गत अब तक कितनी क्षमता की विद्युत परियोजनाएं स्थापित की गई है? 7.4 मेगावाट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, अक्षय ऊर्जा स्रोत के लिए कार्य योजना बनाने हेतु ऊर्जा पार्क कहाँ है? तो प्रदेश की राजधानी रायपुर में। ऑप्शन सी। प्रदेश के रायपुर और बिलासपुर में कितनी क्षमता का बायोगैस संयंत्र संचालित है? ऑप्शन नंबर सी 8 मेगावाट। पौधे, बैटरियां, एंजाइम आदि से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? बायोमास ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए 6वां क्वेश्चन, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर के कचरे में कितना विद्युत बनाने की लक्ष्य है? तो 3 से 6 मेगावाट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पवन चक्की चलाने के लिए वायु में कितनी गति होनी चाहिए? तो 8 से 23 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, राज्य में वायु की औसत गति प्रति सेकंड कितनी है? 9.4 मीटर। ऑप्शन सी करेक्ट है। प्रदेश में पवन ऊर्जा कहाँ संचालित है? बालोद। ऑप्शन नंबर ए। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो सूर्य। ऑप्शन नंबर सी।
दुर्ग जिले के किन स्थानों पर सौर ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है? तो शासकीय पॉलिटेक्निक, वन मंडल, शिकारी टोला और अंजोरा पशु प्रजनन क्षेत्र। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, दंडकारण्य के भोपालपट्टनम उसूर के विकास खंडों में लगभग कितने गाँवों में सौर फोटो वोल्टेक प्रणाली के विद्युतीकरण किया जा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 95 गाँव। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, भोपालपट्टनम उसूर विकासखंड के किस लिमिटेड के माध्यम से फोटो वोल्टाइक प्रणाली लगाई गई है? जिंदल पावर, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, नेशनल पावर कॉरपोरेशन। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। क्वेश्चन रिपीट हो गया 13। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, अचानक मार तमोर पिंगला अभ्यारण्य में लगभग कितने गाँवों को सौर फोटो वोल्टेलाइट योजना प्रस्तावित किए गए हैं? तो ऑप्शन नंबर ए 35 गाँवों को। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, बारनौपारा अभ्यारण्य महासमुंद जिले में कितने सौर संयंत्र स्थापित किए गए हैं? तो 35। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, राजनांदगांव जिलों में दलदली कितने सौर संयंत्र लगे गए हैं? तो 5। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, ऊर्जा विकास निगम की ओर से कुल कितने समुदाय सौर संयंत्र लगाए गए हैं? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 7। सामुदायिक सौर प्रकाश संयंत्र दुर्ग जिले के कितने स्थानों पर लगाए गए हैं? तो बंजारी और कोड़ेकशा दुर्ग में। और राजनांदगांव पूछे तो फिर ये हो जाएगा गंवर गांव कुल्हाड़ी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, छत्तीसगढ़ राज्य में सौर नीति की अवधि क्या है? तो 12 से 17। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में सौर ऊर्जा नीति 2012-17 का उद्देश्य क्या है? सौर विद्युत उत्पादन को प्रोत्साहित करना सही है, सौर विद्युत निजी क्षेत्रों की भागीदारी बढ़ाना सही है, स्वच्छ ऊर्जा पहुंच सुनिश्चित करना सही है। सब सही है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर डी। तो ये रहा ऊर्जा से संबंधित, ऊर्जा संसाधन से संबंधित क्वेश्चन और थ्योरी। क्लास कैसा लगा बताइएगा। अच्छा लगा तो कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़ाई करिए। बाय।